Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study MCQs under the direction language study from the poem Animals composed by Walt Whitman. वॉट विटमैन के द्वारा कंपोज की गई पोयम एनिमल्स जानवर के ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इनको दूसरे नाम से टिक द करेक्ट ऑप्शन से भी जानते हैं। हमें सही प्रकार से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किस प्रकार से करना है पहले थोड़ा सा हम ये समझेंगे। जैसे क्वेश्चन दे रखा है और इसके 4 क्वेश्चन हैं, इनमें से कोई सा एक मोस्ट सुटेबल आंसर है, हम केवल उसी को लिखेंगे अपने आंसर बुक में, इन चारों को नहीं लिखेंगे। इससे हमें टाइम की बचत होगी। ठीक है, जो सही ऑप्शन है उसी को हम लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट डज विटमैन want to turn from? विटमैन किस से दूर रहना चाहते हैं, किस से विमुख होना चाहते हैं? ए ह्यूमन बींग्स मनुष्यों से, बी एनिमल्स जानवरों से, सी गुड क्वालिटीज अच्छे गुणों से, डी ऑल ऑफ द एबव यानी ये तीनों। तो स्टूडेंट्स इसमें जो सही ऑप्शन है वॉट विटमैन मनुष्यों से दूर होना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन ए चॉइस मोस्ट सुटेबल है, इसको हमने टिक किया। लेकिन आंसर बुक में जब एग्जाम में हम इसको करेंगे तो हम केवल इसको लिख करके केवल इस ऑप्शन को ही हमें लिखना है, तीनों को नहीं लिखना। अब हम आते हैं नंबर 2 पर। हाउ डू एनिमल्स अपीयर टू द पोएट? जानवर कवि को कैसे प्रतीत होते हैं, कवि को कैसे लगते हैं? ए काम शांत, बी फुल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास से भरे हुए, सी वेल कंटेंटेड संतुष्ट, डी ऑल ऑफ द एबव। ऊपर के ये सभी अर्थात तीनों, यदि तीनों हैं तो हम डी का प्रयोग करेंगे और यदि इनमें से एक है तो किस जो भी एक सही होगा उसे करेंगे। तो जानवर कवि को शांत भी प्रतीत होते हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए भी प्रतीत होते हैं और आत्मसंतुष्ट भी प्रतीत होते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। हु इज और आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट देयर कंडीशन? कौन हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा, कंप्लेनिंग शिकायत कर रहे होते हैं, अबाउट देयर कंडीशन अपनी स्थिति के बारे में। कौन हमेशा अपनी स्थिति के बारे में शिकायत कर रहे होते हैं? ए द पोएट कवि, बी एनिमल्स जानवर, सी ह्यूमन बींग्स मनुष्य, डी ऑल ऑफ द एबव यानी कि तीनों। तो इसमें जो शिकायत कर रहे होते हैं अपनी स्थिति के बारे में वो केवल मनुष्य होते हैं। ना पोएट कर रहा है शिकायत अपनी स्थिति के बारे में या स्थिति पर, और न ही जानवर कर रहे हैं, केवल मनुष्य अपनी स्थिति के बारे में शिकायत कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट मैनिया डू ह्यूमन बीइंग्स सफर फ्रॉम? ह्यूमन बीइंग्स मनुष्य, मनुष्य किस सनक से पीड़ित होते हैं? ए possessing of things, possessive
possessing of things मीन्स चीजों को रखने के लिए, चीजों का स्वामी बनने के लिए, चीजों को लेने के लिए। बी गुड क्वालिटीज अच्छे गुणों से। सी कंटेंटमेंट संतोष से। डी पीस शांति से। तो लोगों में किस चीज को पाने का, लेने की सनक होती है, चीजों को प्राप्त करने की। तो इसमें सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 5, हु नील्स टू अनदर। हु कौन, नील्स मीन्स घुटने टेकता है या घुटनों पर झुकता है। टू अनदर दूसरों के सामने। तो दूसरों के सामने कौन घुटनों पर झुकता है, कौन घुटने टेकता है। ए मैन मनुष्य। बी एनिमल जानवर। सी बोथ ए एंड बी यानी कि मनुष्य भी और जानवर भी। डी नन ऑफ द एबव इनमें से कोई नहीं। तो दूसरों के सामने घुटनों पर कौन झुकता है, मनुष्य। सही ऑप्शन ए है। नंबर 6, व्हाट डू ह्यूमंस डू दैट एनिमल्स डोंट। वह क्या चीज है जिसे मनुष्य तो करते हैं, लोग तो करते हैं, मनुष्य तो करते हैं। वह क्या चीज है जिसे मनुष्य करते हैं लेकिन जानवर नहीं करते। क्या चीज है। ए ग्रीड लालच करते हैं। बी जेलस ईर्ष्या। सी रेस्टलेस बेचैनी। डी ऑल ऑफ द एबव यानी कि तीनों। तो जानवर न तो लालच करते हैं, ना ईर्ष्या करते हैं और ना ही वो बेचैन होते हैं। तो कौन होता है, मनुष्य होते हैं। तो इसमें डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। नेम मीन्स नाम बताइए। द लिटरेरी डिवाइस साहित्यिक उपकरण का। यूज्ड इन द लाइन पंक्ति में प्रयोग की गई। इस पंक्ति में प्रयोग की गई साहित्यिक उपकरण का नाम बताइए। साहित्यिक उपकरण क्या होता है, जिसे हम हिंदी में अलंकार कहते हैं। इंग्लिश में उसे फिगर्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। तो यहां पर दे रखी हैं 4 लिटरेरी डिवाइस दे रखी हैं। तो इस पंक्ति में कौन सी लिटरेरी डिवाइस है, कौन सी साहित्यिक उपकरण है या अलंकार है। सिमली उपमा। बी एसोनेंस सुर सम्यता देखिए सुरों की समानता। मेटाफर रूपक। डी एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार। तो इसमें इन चारों में से कौन सा इसमें लिटरेरी डिवाइस है उसे हमें ढूंढना है। तो इसमें स्टूडेंट्स बी है सुर सम्यता। सुर सम्यता क्या होती है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के अंदर जैसे वोवेल्स होते हैं उसमें वोवेल्स आने चाहिए, वोवेल्स का रिपीटिशन होना चाहिए, पुनरावृत्ति होनी चाहिए। जैसे आई थिंक, इंक, लिव, एव, विद, इद, एनी, इन। तो इसमें जो ये यहाँ आई आ रहा है, यहाँ वैसे तो यहाँ भी है वो भी आ रहा है, लेकिन इसकी साउंड एक जैसी नहीं है। लिव, इव, यहाँ भी छोटी ई की आवाज आ रही है, साउंड आ रही है, यहाँ भी छोटी ई की है, यहाँ भी छोटी ई की साउंड आ रही है और यहाँ भी छोटी ई की साउंड आ रही है। तो सुर सम्यता वहां पर होता है जहां पर वोवेल्स
रिपीट होते हैं और एक जैसी साउंड उनकी आती है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। नंबर 8, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइन? वाइन का मीनिंग क्या है? ए बेवरेज, एक पेय, पीने की चीज। बी क्राई, चिल्लाना। सी शाउट, चीखना। डी नन, इनमें से कोई सा नहीं। तो स्टूडेंट्स, जो वाइन का मीनिंग है वो क्राई है। इंग्लिश के शब्दों का मीनिंग हिंदी में ही नहीं अंग्रेजी में भी लिखने के लिए आता है, वैसा ही है। पैसेज में छांटने के लिए भी कोई वर्ड दिया हुआ होता है उसका सिनोनिम, और उसे पैसेज में छांटना होता है। जैसे कि यहाँ पर ये स्टेंजा में दिया हुआ शब्द है और यहाँ पर इसका मीनिंग पूछा जा रहा है इंग्लिश में। तो क्या है? वाइन मीन्स क्राई। नंबर 9, हु इज नॉट डिससेटिस्फाइड ऑलवेज? कौन हमेशा असंतुष्ट नहीं होता है या रहता है? देखिए, ऐसा कौन सा जीव है जो हमेशा असंतुष्ट नहीं रहता, संतुष्ट रहता है? नॉट डिससेटिस्फाइड मीन्स सेटिस्फाइड। हमेशा कौन संतुष्ट रहता है? ए ह्यूमंस, मनुष्य रहते हैं, लोग रहते हैं कि हमेशा संतुष्ट? नहीं, मनुष्य तो हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। बी एनिमल्स, जानवर। सी पोएट, कवि। डी ऑल ऑफ द एबव, या ये तीनों, ऊपर के सभी। तो हमेशा कौन संतुष्ट रहता है? हमेशा कौन असंतुष्ट नहीं रहता है? दोनों ही बात एक है, एनिमल्स। मोस्ट सुटेबल जो ऑप्शन है वो एनिमल्स है। एनिमल्स हमेशा संतुष्ट रहते हैं, ये हमेशा असंतुष्ट नहीं होते हैं, अर्थात संतुष्ट रहते हैं। नंबर 10, व्हाट क्वालिटीज हैव द ह्यूमंस गिवन अप? मनुष्यों ने, लोगों ने कौन कौन से गुणों का परित्याग कर दिया है, छोड़ दिया है? कौन कौन से गुणों को मनुष्यों ने अपने जीवन में प्रयोग करना छोड़ दिया है? ए इनोसेंस, निर्दोष। बी काइंडनेस, दयालुता। सी ट्रुथफुलनेस, सच्चाई। डी ऑल ऑफ द अबव, या तीनों। मनुष्यों ने, लोगों ने इनोसेंस को भी त्याग दिया है, इनोसेंस का भी परित्याग कर दिया है, काइंडनेस का भी परित्याग कर दिया है, ट्रुथफुलनेस का भी परित्याग कर दिया है। इसलिए इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है, चॉइस है, वो डी होगी। तो ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पूरे हुए। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे, और पसंद आए तो लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।